नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लुवे सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सतरजी ग्रंथ के छठे अध्याय में आश्रव तत्व के बारे में समझ रहे हैं। इसमें चारित्र मुनि कर्म के जो आश्रव हैं उसमें एक एक प्रकृति के आश्रव देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने हास्य, रति, अरति, शोक और भय इन प्रकृतियों के आश्रव के कारण देखे। अब इसके बाद में आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? ग्लानि का परिणाम। एक छोटा बच्चा होता है तो खाना खाता है, तो खाना खाते उसको कैसा हो जाता है? गंदा होता है। तो उसको ये होता है कि मेरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए। उसको कैसे खाना है? स्पून से खाना है। आप खिलाओ, आपके हाथ गंदे हुए तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़ों पे, मेरे हाथ पे कुछ नहीं आना चाहिए। वो जो परिणाम है, मेरी कुछ भी गंदगी मेरे पास नहीं होनी चाहिए। मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ उस पे गंदा नहीं होना चाहिए, है ना? भले ही वो नीचे डोले, कुछ भी करे। तो जुगुप्सा का परिणाम है। ऐसे ही हमको अनेक चीजों के प्रति हो आता है। जैसे छिपकली है तो छिपकली को देख के भय भी होता है और जुगुप्सा के भी परिणाम होता है। ऐसे कोई मर गया जीव, जानवर, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, या कोई छोटा मोटा कॉकरोच वगैरह, तो उसको देखकर अरे ये गंदा है ना? ऐसा जुगुप्सा का भाव आता है उसको देख के। और इसके अलावा जो शौचालय इत्यादि है, पब्लिक रेस्ट रूम होते हैं, उसको देखकर गंदगी का भाव आता है। फिर घर में ही मेल पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगा है, चद्दर जो है उसमें धूल मिट्टी हो रखी है, तो उसको देखकर ग्लानि का, गंदगी का परिणाम। हम ऐसी जगह जाके आए जहां पर हमारे कपड़े वगैरह सब बहुत गंदे हुए, काम करके आए ना, जैसे हम दिवाली पर सफाई करते हैं तो सिर भी और सब कपड़े भी अपने को सब गंदा गंदा लगता है, ये गंदा है। यदि सुअर है तो सुअर को देखकर कैसा परिणाम आता है? ग्लानि का परिणाम। तो ये सब जो ग्लानि का परिणाम आ रहा है, किस कारण से? ये जुगुप्सा कर्म के उदय के कारण से, जुगुप्सा कषाय के उदय के कारण से। तो इसका आश्रय किस कारण से होता है? तो मुख्य रूप से सत्य धर्म को धारण करने वाले चार वर्ण। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनके कुल की क्रिया आचार के प्रति ग्लानि का परिणाम रखना, कोई सा भी है, यानी ब्राह्मण वाला शूद्र के प्रति रखे, या हम शुद्ध ब्राह्मण के प्रति अरे क्या क्रियाएं कर रहे हैं। हम ही देख लेते हैं, कभी कोई हवन कुंड इत्यादि कर रहा होता है, अरे क्या कर रहे हैं ये, घी चढ़ा रहे इधर से उधर, ऐसे कपड़े पहन लिए, जनेऊ पहन लिया और चोटी रख ली पीछे। तो कोई सी भी क्रिया, मतलब खान पान इत्यादि, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, उसको देखकर हमें ग्लानि का परिणाम आता है। तो आते हैं ना, जैसे ये मतलब ऐसा ग्लानि का भी एक तो हमको उसकी गलत, जैसे कि गलत कार्य कर रही है, ग्लानि का तो कोई आता है कि जैसे क्या करूं, लेकिन वो बात लगता है अपने को, इससे बंद हो रहा है अपने। हाँ, ये ग्लानि का परिणाम रखने से जुगुप्सा का बंद नहीं। तो अपन जैसे ग्लानि का नहीं रखते, जैसे ये मतलब ये विचार ऐसा लगे दया का परिणाम जो है कि देखो, और ये कि अपने को तो उच्चता, ग्लानि का परिणाम ही आना, दया का भाव अलग आ गया, करुणा का भाव अलग है। यहाँ तो ग्लानि का परिणाम है। आपको शूद्र को देख करके अरे ये कैसे खाता है, कैसे उठता है, यही चाय पी ली, यही कर लिया, ऐसे ये सब उसी से कर रहे हैं। हाँ, उसमें ग्लानि का परिणाम बना। तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण को ही ब्राह्मण आदि लिखा ना, चारों कुल लिखे। तो कोई कोई क्रिया किसी किसी के इसमें कैसी भी हो सकती है जो हमें नहीं जमे, अरे ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से अपने को चला, है ना? अपने को कैसा लगता है कि हम शुद्धता से भोजन बनाते हैं, किचन साफ रखते हैं,
और दूसरे के घर में जाए और पूरा प्लेटफॉर्म जैसा है गंदा पड़ा हुआ है ना, 2 दिन हो चुके हैं सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, और वो जब खाना भी खा रहा है तो घी के हाथ इधर उधर, आटे के हाथ इधर उधर लगा, ये धोला ये करा, और चींटी भी आ रही है, तो अपने को देखकर कैसा होता है? ग्लानि का परिणाम। ग्लानि नहीं और द्वेष हो तो भी झूठ समझ। ग्लानि का परिणाम अपने आप में द्वेष रूप ग्लानि तो द्वेष रूप है, पर द्वेष हो और ग्लानि नहीं हो। ग्लानि का लिखा ना यहाँ पे, ग्लानि का परिणाम बोला। द्वेष तो मतलब आप जैसे कि हमको विरुद्ध धर्म वाले हैं, हमको नहीं अच्छे लगते, हमको उनके प्रति कोई करुणा का भाव नहीं है, द्वेष है, वो अलग परिणाम हो गया। और एक ग्लानि का परिणाम है, वो अलग है। ये जैसे गोबर में अपनी चप्पल रखा जाती ना, तो कैसा लगता है? उसमें अंतर है ना। और आपको मतलब आपकी जिससे लड़ाई हुई है उसको आप देखोगे तो वहां द्वेष है, वो तो द्वेष क्रोध मान उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, बलि चढ़ाई तो उसमें तो द्वेष भी होगा, ग्लानि भी होगी। ग्लानि किस चीज की? खून को देख करके हो सकता है साथ में, क्योंकि दोनों द्वेष रूप परिणाम है ना, दोनों परिणाम हो सकता है एक साथ उदय में भी हो और बंध भी हो, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसे मुनिराज है, मुनिराज को देखकर द्वेष भी हो, और मुनिराज अरे स्नान नहीं करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, गंदे, इनके शरीर पे चींटी चल रही है, मकड़ी चल रही है, ऐसा देखकर अपने को ग्लानि भी हो जाए। दोनों चीज साथ में हो सकती है। दूसरों का अपवाद निंदा करने का स्वभाव होना। निंदा तो ऐसी आप चीज पकड़ लो कि सभी में आता ही आता है। आपको ये निंदा का अपन काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि महिलाएं ही करती है, हमें भी नहीं पता होता है कि हम कहाँ किसके, जैसे फैमिली में ही हम लोग बैठे हुए हैं, तो हो सकता है मम्मी कर रही है लेकिन हम सुन रहे हैं, और फिर हम उसको सुन करके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, तो हमको फिर वैसी हैबिट बनती जाती है धीमे धीमे। ऐसे बोलते हैं ना, लेडीजों के साथ में रहकर लेडीज ऐसे बन गए तो हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ करेंगे, हमारा सब्जेक्ट अलग होगा। एक घर गृहस्थी की बात नहीं होगी, हमारी बात क्या हो जाएगी, मोदी की, राहुल गांधी की, या फिर प्रियंका चोपड़ा गांधी, मतलब उससे रिलेटेड हमारी निंदा प्रशंसा हो जाएगी। तो हो सकता है कॉलोनी के किसी व्यक्ति की आप निंदा करने लग जाओ, किसी लड़की की करने लग जाओ, किसी बड़े बुजुर्ग की करने लग जाओ, तो वो निंदा प्रशंसा, निंदा जो है वहां पर वो आपको बहुत सारे कारणों में बंद का कारण बन जाती है। उसमें कोई काम की चीज भी नहीं है, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी, शरीर की, ज्ञान की, सब चीज वेस्ट होती है। जिसमें सबसे पहले बताया था कि वो कषाय के तीव्र उदय से होने वाले भाव चारित्र मौलिका से, तो ये अपने को लगता तो है नहीं कि वो जैसे कषाय का तीव्र उदय, तो क्या तीव्र उदय क्या, यहाँ पे ये जो मुख्य रूप से सूत्र दिया है ना, अनुभाग स्थिति जिसमें ज्यादा पड़ेगा वो कारण बताए हैं। तो सामान्य में भी हमको कषाय चल रही है और कषाय का बंद हो रहा है, लेकिन उसमें विशेष 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पड़ना और ऐसा फल मिलना कि हमें तीव्र राग और तीव्र द्वेष हो, तो ऐसे विशेष काम हम कौन से करेंगे कि साधु जनों की निंदा कर रहे हैं, है ना, उनके शील पर दोष लगा रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो ये कारणों से उसमें विशेष पड़ेगा। और नॉर्मली हम मंदिर में हैं तब भी हमें बन रही है कषाय, अभी हम बैठे हैं तब भी हमें कषाय बन रही है, सो रहे हैं तब भी बन रही है, लेकिन विशेष नहीं पड़ रहा ना वहां पे परिणाम में जो बंद है वो। ठीक है, निंदा बुराई, बुराई अपवाद यानी लोक में उसका निंदा हो जाए, लोक में उसके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचे, इस प्रकार के वचन अपने को कहना। अपवाद यानी बुरा हो जाए, हम जाकर के मल्टी में से 6 घर हैं, तो हमने सब जगह जा जाके बोल जा रहे तुमको पता है ये ऐसा करती है, तुमको पता है ये ऐसा करती है, अब कोई उसको बुलाता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता है, तो वो अपवाद हो गया ना उसका। इस तरह से जुगुप्सा कर्म के आश्रव के कारण बताएं। अब इसके बाद में है 3 वेद। 3 वेद कौन कौन से? जुगुप्सा यानी ग्लानि, इस गंदगी को देखिए, गोबर में पैर रखा गया तो हमको अच्छा नहीं लगता है, सफाई का परिणाम होना कि सब चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, तो सफाई से ही रिलेटेड वैसा नहीं है। कोई हम जैसे मंदिर में ही बैठे हैं और एक मेले कुचेले कपड़े पहन करके व्यक्ति आकर के हमारे पास बैठ गया और बिल्कुल ऐसे सट करके बैठा, ठीक है,
इसके अलावा कोई सोले के कपड़े पहना हुआ है और उससे कोई बिना सोले वाला छू जाए, होता है कि नहीं होता है? तो ये जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ ऐसी सिर्फ गंदगी को देखकर ही ग्लानि का परिणाम, अन्य चीज से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई, हम जैसे गादी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम बैठते भी नहीं है, और कोई व्यक्ति सोफे पर बैठा और आकर के हमारे साथ में हमारे आसन पर बैठ जाए, ग्रंथ पढ़ने लग जाए, तो हमको क्या लगता है, अरे ये का शुद्ध कपड़े पहन कर आ गया। तो ये वास्तव में वैसे शुद्धता रखनी चाहिए, लेकिन एक अंदर में उसके प्रति अपने को ग्लानि का परिणाम आया कि नहीं। जो भाव है वो भाव तो बताएंगे ही सही ना। अब स्त्री पुरुष और नपुंसक में, हाँ तो कषाय का उदय चल ही रहा है ना, बताएंगे ही सही उसके लिए तो। हाँ, ऐसे गंदे कपड़े पहन कर कैसे नहीं गंदे नहीं, जैसे अभी अपन सोले में और कोई बिना उसके आ जाए तो एकदम परिणाम हाँ। आते हैं कि आएंगे आएंगे वो, लेकिन वो जो परिणाम है वो इस रूप का है, इस जाति का है। ऐसे हमको सफाई का परिणाम आता है ना कि हमको चीजें साफ चाहिए, ये उसी प्रकार का है। बस इतना है कि ये जो धर्म से संबंधित है, 3 प्रकार के वेद बताए, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद। यहाँ पर शरीर से संबंधित जो वेद है उसकी बात नहीं की है, जो भाव वेद होता है उसकी बात की है। इसका मतलब क्या होता है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद का, सरिता भाभी? पुरुष वेद और नपुंसक वेद, कर्म बोल रहे ना, इसके कर्म का आश्रय का कारण समझेंगे अभी अपन। तो स्त्री वेद कर्म का उदय है, इसका मतलब क्या है? मिलता तो है, लेकिन करता क्या है स्त्री वेद का वाला जिसको उदय होता है? स्त्रियों के जो परिणाम है वो करेगा। यानी सामान्य से हम बोले तो स्त्री वेद का जिसको उदय होता है उसको पुरुष के साथ रमण करने का भाव है ना, पुरुष है उसको स्त्री के साथ रमण करने का भाव, और नपुंसक है उसको स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने का भाव होना। ये एक सेंटेंस में इसकी बताई जाती है। तो ये जो है भाव रूप से वेद बताया है। शरीर पुरुष स्त्री नपुंसक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अंदर में उसको किसके साथ रमण करने का भाव है, उसके आधार से वेद का उदय कहा जाता है। और एक बार जो वेद का उदय है वो लाइफ टाइम वही चलता है, वो कभी बदलता नहीं है। जन्म से यदि स्त्री वेद का उदय है तो वह वही रहेगा, उसका अनुभाग कम ज्यादा हो सकता है। जैसे हमको लगता है ना कई बार कि अरे इन्होंने चेंज करा लिया, या ये पहले तो पुरुष था ये बाद में फीमेल कैसे हो गया, तो उसको पहले से फीमेल वाला ही वेद, स्त्री वेद का ही उदय था, पर उसकी व्यक्तता उस रूप में नहीं थी। जेंडर चेंज करते हैं, भाव वेद भी बदलते या भाव वेद भी नहीं बदलता है। भाव वेद पूरे जीवन भर एक जैसा ही चलता है। यदि स्त्री वेद का उदय है तो स्त्री वेद ही रहेगा, पुरुष वेद का उदय है तो पुरुष वेद ही रहेगा। भाव वेद का। तो स्त्री वेद के उदय में और जीव क्या क्या काम करता है? मायाचारी करता है, बहुत श्रृंगार करना, दोषों से जो दूसरों को आच्छादित करती है। स्त्री की जो परिभाषा बताते हैं ना, जो स्वयं को और दूसरों को दोषों से आच्छादित करे। दोषों से यानी खुद भी दोष रूप है, इसके शरीर इत्यादि जो है वो भी मलिन है, और कोई बहुत सारे गुण हो ऐसा भी नहीं है। और उसके साथ में जो लोग हैं, बच्चे पति इत्यादि, उसको भी दोषों से आवृत करें, दोषों से ढक दे, उसको भी दोष लगा दें। यानी महिला रहती तो महिला के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे काम, पूरा संसार बच जाता है। उसको खुश रखना, उसको कपड़े दिलाना, उसको ज्वेलरी दिलाना, घुमाने ले जाना है ना, सब चीज चलती कि नहीं चलती है। तो वो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है, जैसा लगना चाहिए वैसा नहीं भी लग सकता है। तो जो दोष है, अनेक प्रकार के दोष, जैसे निंदा है तो मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए हम कहते हैं कि निंदा का जो है मायाचारी है। तो ये सारी चीजें स्त्रियों में सहज रूप से पाई जाती है। इन दोषों से जो दूसरों को आच्छादित करे उसे स्त्री वेद कहते हैं। तो स्त्री वेद का आश्रय किस कारण से होता है? असत्य बोलने की आदत। यश आप झूठ बोलते हो, पता चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी मतलब हमको मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता ही नहीं चलता है कि हमने झूठ बोल दिया है।
मतलब आदत में आदत में, जैसे जिनकी फोन आदत उठाया, हो फोन जाती क्यों है। नहीं उठाया था, अरे वो मैंने देखा नहीं, साइलेंट पे था, अरे मैं कहीं बिजी था, जबकि हमें पता है हमने देखा बज रहा है लेकिन हमें नहीं उठाना था, पर हमने सहजता में, हमें कुछ झूठ ही नहीं लगता है वो कि हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये जो चीज है तो वो आदत में आ चुका है। किसी से भी बात कर रहे हैं तो अरे तुम क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, नहीं मैं तो मैसेज चेक कर रहा हूँ। जबकि हम क्या कर रहे हैं हमको पता है, मतलब हम क्या बोल कर रहे हैं वो काम हमें पता है। तो जो सहज में चलता है वो स्त्री वेद का आश्रय कराता है, झूठ बोलने का जो है आदत। स्त्री से मतलब हम मनुष्य वाली स्त्री बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, देवी भी बन सकते हैं, तिर्यंचनी भी बन सकते हैं। तीन गति में स्त्री वेद का उदय है ना, नरक को छोड़ करके, तो तीनों जगह की कोई सी भी स्त्री बन सकते हैं। फिर दूसरे के छिद्र ढूंढना, छिद्र यानी दोष, है ना जैसे सास होती है ना, तो सास को घर में बहू की कोई चीज पसंद नहीं आती है, कि ये क्या कपड़े ले आए, ये क्या खाना बना दिया, ये बच गया, ये बर्तन इधर क्यों रखा, ये सफाई नहीं करी, ये चादर नहीं धोई, ये नहीं करा। तो ये उनकी समस्या नहीं है, कोई सी भी स्त्री होगी ना तो वो ऐसे ही होगा, वो पति के साथ भी ऐसे करेगी, तुम सोते क्यों नहीं हो टाइम पे, तुम जो उठते क्यों नहीं हो टाइम पे तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, यानी दोष ही देखने की जैसी प्रवृत्ति है मुख्य रूप से। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री कर रही है ऐसा नहीं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्त्री वेद कर्म का आश्रम। तो कोई सी भी गति का जीव यदि उसके परिणाम ऐसे, अभी अपने को पुरुष वेद का उदय है आपको, लेकिन यदि आप अन्य में दोष ही देखा करो, जीवन भर आपने यही काम किया है कि मैं बेस्ट हूँ और ये देखो इसमें तो ये खराब है, ये ऐसा करता है, ये ढंग से नहीं बैठता है, पढ़ता नहीं है, अरे अनेक प्रकार के आप लोगों में दोष ही देखा करोगे, तो आपको अभी तो ठीक है पुरुष वेद का उदय, लेकिन भविष्य में क्या आ जाएगा, स्त्री वेद। ईर्ष्या का परिणाम जलसी स्त्रियों को होता है मुख्य रूप से, लेकिन इससे वापस स्त्री वेद का बंध होता है। पुरुषों को भी जलसी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक स्त्री को दूसरी स्त्री से ईर्ष्या हो ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे दो भाई है और उसमें जो छोटा वाला बच्चा है वो क्यूट है और आप समझ लो कि ज्यादा चंचल है, नॉटी है, तो जितने भी जो भी मिलने आते हैं वो क्या करते हैं, छोटे वाले को अटेंशन देते हैं। तो बड़ा वाला कैसा होता है, रोता रहता है, मतलब कुछ कुछ उसको, अरे इसको ऐसा कर दिया, इसको ही सब बोलते हैं, मुझे तो कोई देता नहीं है, गिफ्ट भी नहीं देता, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। तो वो जेलेसी का परिणाम है, ईर्ष्या का भाव है। तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ महिलाओं में आता है, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। यानी एक भाई की प्रशंसा की या हमारे फ्रेंड की प्रशंसा की और हमारी प्रशंसा नहीं की, तो हमें जो अंदर में भाव आ रहा है कि अरे इसकी कैसे कर दी, ये तो मुझसे तो अच्छा मुझे आता है, इससे अच्छी प्रोग्रामिंग तो मैं कर सकता हूँ, तो वहां पर अपने को क्या भाव चल रहा है, ठीक है झूठ बोलने में तत्पर रहना, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, सत्य बोलने की आदत और तत्पर भी रहना, मतलब जब देखो तब वो सीधे से सच्चा बोलने के है ही नहीं, भाव ही नहीं, झूठी बोलना, अभी यहाँ ऐसा बोल दो, अभी यहाँ ऐसा बोल दो, सोचते रहते हैं ना अपन, जुगाड़ लगाते रहते हैं। अति मायाचार राग भाव करना, छिपाना, चीजें छिपाना, अलमारी में छिपा देना, ड्रॉवर में छिपा देना, कीचड़ में छिपा देना अनेक प्रकार से, मतलब छिपाना, उसमें मायाचारी करना है। जैसे चौके में करते हैं ना, इसमें क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो हम उसमें मिला मिलू के दे देते हैं, अरे ये लोग ही नहीं खाता है, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं कि अरे ये तो ककड़ी है, जो खाता है अपन वो बोल देते हैं, तुरई है तो गिल की है, ऐसा काम करते रहते हैं। तो वो तो सामान्य है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य रूप से, मतलब होता है क्या है परिणाम में क्या उसको माया चल रही है। एकदम से प्रकट नहीं होता है कि ये क्या चल रहा है, हम दिखाते तो है कि बहुत सरल है, घमंड नहीं है, और अंदर में हमारे परिणाम एकदम मायाचारी के, घमंड के हैं। इसको कुछ और बोलेंगे, इसको कुछ और करेंगे, स्कीम्स बोलते हैं जो पॉलिटिकल, इसमें स्त्रियां ही करती है ऐसा नहीं, जैसे ये जो राज्य नेता वगैरह जो होते हैं। और इसके अलावा भी तो कोई ये रिजिम नहीं चल रहा है राज्य व्यवस्था, लेकिन जब उसमें शासन के टाइम पे जो पुत्र होते हैं तो राज्य प्राप्त करने के लिए या अपना वो दिखाने के लिए स्कीम्स करते हैं, कुछ न कुछ चलती रहती है उनकी, वो चलते रहते, तो मायाचारी है।
इसको नीचा दिखा के हम अच्छा हो जाए, इसके थ्रू कर ले, ऐसा कर ले। तो सब कोई भी कर सकता है मायाचारी, ऐसा नहीं कि स्त्रियों ने ठेका लिया है। उदय होगा, सहज है, लेकिन ये अन्य में भी है, क्योंकि चारों कषाय का उदय है ना हमें, ज्यादा मायाचारी के कारण स्त्रीवेद का। पर स्त्री सेवन और उसमें राग भाव, पर स्त्री सेवन इन्हें स्व स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के सेवन की अभिलाषा, और उसका जो सेवन भी कर रहे हैं तो उसमें राग भाव, अरे बहुत अच्छा है, जब तक अपने साथ बैठी है तब तक अच्छा है, ऐसा भाव होना। इसमें वो भी आ जाएगा कि किसी की अगर आदत है कि कोई भी चीज, मतलब तो झूठ बोलना, कि बात बात में झूठ बोलना, और अपनी मान कषाय के पोषण के लिए झूठ बोलना, मतलब कि मेरे पास वो चीज नहीं है पर मैं सबको बाबा करूँ कि आ जाएगा ना, मायाचारी भी हो गया और मान कषाय भी हो गया और ये झूठ भी बोल रहा है, तो झूठ तो आ ही गया है यहाँ पे। तो झूठ किसी भी कारण से बोले ना, मान के कारण से बोले, दिखावे के लिए, और मतलब सामान्य रूप से इन्हीं कारणों से झूठ बोला जाता है। मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, छिपाने के लिए, या तो हम छिपाना चाहते हैं। भाई सब छिपाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो वो मुख्य रूप से ये मान कषाय इत्यादि कारण बनते हैं उसमें। समझ में आया? तो स्त्रियों को स्त्रीवेद बंधेगा यश ऐसा नहीं है। हम अभी अपने परिणाम करके भविष्य में स्त्रीवेद का उदय हो सकता है। अभी तो पुरुष है, लेकिन अगले भाव में स्त्री बन सकते हैं। फिर है पुरुष वेद। पुरुष वेद का मतलब क्या है? पुरुष वेद तो अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी है क्या? कषाय। कषाय है ना, इसमें लिखा ना, इसके उदय में स्त्री को साथ रमण करने का भाव होता है। तो वो अच्छा भाव तो नहीं है, खराब ही भाव है ना। संयम में बाधक है, तीव्र उदय होगा पुरुष वेद का तो संयम में बाधक होगा। तो इसलिए जो पुरुष वेद है वो भी कषाय में लिया जाता है। अब उसका आश्रय किन कारणों से है? तो अल्प क्रोध, कुटिलता का अभाव। क्रोध तो है लेकिन अल्प है, जैसे आया और गया, ऐसा बोलते हैं ना अपन, कि इनका क्रोध तो कैसा है, थोड़ी देर में आता है और चला जाता है। गुस्सा होएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर नाराज रहेंगे। और किसी का कैसा रहता है, अरे जरा सा बात पे अगर गुस्सा आ गया तो 3 दिन तक तो समझ लो बात ही नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। तो अंतर हो गया क्रोध में। तो अल्प क्रोध और कुटिलता का भी अभाव, ज्यादा सोचना, दिमाग नहीं लगाना, इसको हमने ज्यादा पैसे दे दिए और बताए कम है, ऐसा हो जाएगा, पैसे छुपा के रखना, इस टाइप की जो चीजें हैं, इनका अभाव। विषयों में उत्सुकता का अभाव। विषयों में उत्सुकता का अभाव का मतलब क्या है? इसका मतलब स्त्री वेद में आ जाएगा ये उत्सुकता होना। एक कौन सी पिक्चर लगी है, कहाँ लगी है, कहाँ शॉपिंग है, कहाँ सेल है, और भोगने की, कहाँ पर अपने को पार्टी में जाना है, कैसे जाना है, जो बहुत एक्साइटमेंट होता है ना, हम क्या क्या पहनेंगे, ये ज्वेलरी ले आए बैंक से, ये खरीद लाए, ये कर ले। तो ऐसे किसी भी प्रकार के भोग, उसमें उत्सुकता का अभाव। स्व स्त्री में संतोष रखना, स्त्री के संबंध में ये स्त्री में संतोष है। इसके बाद भी पुरुष वेद, द्रव्य पुरुष वेद, और वो पर स्त्री में रमण कर रहा है, वेश्यागमन कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो स्त्री वेद का आश्रय। स्त्री का नपुंसक का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्त्री का ही करें। पुरुष वेद का नहीं कर रहा है। हाँ, बंध जो नया बंध होगा उसको पुरुष वेद का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पुरुष वेद के लिए जो कारण लिखे ना, ये पुरुष वेद की परिभाषा क्या आती है? जो उत्तम गुणों से युक्त हो, रत्नत्रय आदि गुणों से युक्त हो, ऐसा उसके लिए आता है। तो उस प्रकार के भाव होने के लिए जो बांधने का परिणाम है, वो परिणाम भी कम कषाय वाला होगा, उसमें तीव्रता कम होगी परिणाम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है विषयों में उत्सुकता का भाव। ये तो आश्रम मतलब बंध के काम है ना, और उदय में तो जैसा पुरुष में तो उदय में चल रहा है ना, जैसे आप क्या रत्नत्रय से युक्त, रत्नत्रय से पुरुष और स्त्री की परिभाषा बताइए। पुरुष, पुरुष तो वो उत्तम गुणों से जो युक्त है, इसको पुरुष कहते हैं। लेकिन यहाँ पुरुष वेद हो गया है। पुरुष वेद जो है वो कषाय रूप है, स्वभाव का घात करती है। स्त्री के संबंध में अल्प राग भाव, ईर्ष्या का अभाव होना, जितने आए थे ना उसमें आप थोड़ा थोड़ा कम कर लेना। श्रृंगार, गंध आदि में अनादरपना। गंध यानी क्या होता है? परफ्यूम,
है ना, हिंदी में समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। और श्रृंगार आदि में अनादरपना, अभी हमको कितना आदर होता है कितना अपने को भाव रहता है कि हम क्रीम, परफ्यूम, डिओड्रेंट ये सब लगाए, मेकअप करना स्त्रियां ही करती है, ऐसा नहीं पुरुष भी कर रहे हैं। और उसमें यदि एक्साइटमेंट है, अपने को बहुत अट्रैक्शन है, हम उसको बहुत ज्यादा राग भाव है करने में, तो फिर उसमें स्त्री वेद का बंध नहीं, श्रृंगार करना और उसमें भाव होना आसक्ति का, अरे ये अच्छा होता है, तो वो स्त्री वेद का बंध का कारण है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो अनादरपना, उसको भाव नहीं रहना। कोई कोई स्त्रियों में भी ऐसे भाव होते हैं कि नहीं, कोई मेकअप नहीं करना, सिंपल रहना, बाल काले करने की जरूरत नहीं, जैसे वैसे रहना, बहुत अट्रैक्टिव नहीं पहनना, नहीं तो वो श्रृंगार का भाव मिनिमम है उनकी, ऐसा अपन कह सकते। तो मात्र श्रृंगार का भाव मिनिमम होने से उसको पुरुष वेद बंध होगा ही नहीं, ये सब कारण मिल करके उसमें हो जाता है। और वहां पर उसका उदय भी उसको मंद है, ऐसा दिखाई देता है कि स्त्री वेद का उदय है, लेकिन स्त्री वेद का उदय कैसा है, मंद अनुभाव। फिर कुटिलता यानी मायाचारी, मायाचारी लेंगे ना। स्त्री के लिए अपन ने क्या बताया, अति मायाचारी, और पुरुष के लिए क्या लिखा, कुटिलता में कम होना, यानी मायाचारी कम होना परिणाम, अंदर छुपा छुपा कर बातें नहीं रखना ऐसे। फिर है नपुंसक वेद कर्म के आश्रव के कारण। हाँ, नारकी जो होता है उसको नपुंसक वेद का ही उदय होता है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति मच्छर चींटी भौरा, ये सब जो है इनको भी नपुंसक वेद का ही उदय है नियम से। तो यदि नपुंसक वेद का बंद कर रहे हैं तो हम देव नहीं बनेंगे, और मनुष्य कभी बन जाए तो बन भी जाए, यानी देव तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। 3 ही गतियां बचती फिर, नरक, तिरंच और मनुष्य। जरूरी नहीं है ना, नपुंसक वेद के साथ भी मुनिराज को मोक्ष हुआ है कि नहीं, तीनों वेद वाले जीव रहते हैं, भाव वेद वाले, और उनको मोक्ष होता है। तो नपुंसक वेद के उदय में मुनि दीक्षा ली मुनिराज ने, और उसका अभाव किया, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष किया। ये नपुंसक वेद मतलब ऐसे 8 भाव रहते, तो इसमें नहीं, ऐसे 8 भाव नहीं होते, वो 8 भाव बने से कहते हैं ना, ऐसे 8 भाव का ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वो 48 बोलते हैं, वो का सभी को पता नहीं, वो चलते ही है, लोगों को पता नहीं कैसे ज्ञान हो जाता है, ये बाकी चीजों का ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये 48 भाव होते हैं, 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8, और बस इसके बाद हो गया जो प्रवचन में भी आता है कई ग्रुप तभी माइंड में आया, नहीं तो ऐसे सब नहीं आता। अभी तो आप उसको निकाल दो। तो नपुंसक वेद के आश्रव का कारण है प्रबल क्रोध। अभी तक क्रोध जो था, स्त्री वेद में क्रोध नहीं लिया था, कैसा लिया था, क्रोध लिया था शायद ना, नहीं लिया है। पुरुष वेद में लिया अल्प क्रोध, और इसमें लिया है प्रबल क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम। बेसिकली कोई सी भी कषाय तीव्र उदय में है, उसमें नपुंसक वेद का उदय बंद है। शीलवंतों पर उपसर्ग करना, शीलवंतों पर उपसर्ग कर रहे हो तो नेचुरली नरक जाओगे। नरक में कौन सा वेद होता है, या तो आप एक इंद्रिय बनोगे या फिर आप नरक में जाओगे, पहले तो आप नरक में ही जाओगे। तो वहां पर नपुंसक वेद, नपुंसक वेद ही बनना है। काम ही आप देख लो ना कैसे काम कर रहे हो, तो यदि काम आप ऐसे करोगे तो आपको क्या है, नपुंसक वेद का बंध होना है। व्रती जीवों को दुखी करना, किसी ने व्रत धारण कर रखे हैं तो उनके नियम पालन इत्यादि में बाधाएं डालना, सरलता से हो सके ऐसे काम नहीं करना, उनको दुखी करना। अनंग क्रीड़ा, गुप्त अंगों का छेदन, जो इसके अंग हैं क्रीड़ा के, उसको छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना। गुणवानों की निंदा करना, गुणवान यानी जो गुणीजन है, उत्तम रत्नत्रय से युक्त भी हो सकते हैं, और नॉर्मल में भी जो गुणवान व्यक्ति है, किसी के गुण है, कोई साधर्मी भी हो सकता है, लौकिक जीव भी हो सकता है जिसके कुछ गुण अच्छे, जैसे कोई वात्सल्यता है किसी में, हाँ, ऐसे कुछ गुण हो सकते हैं उसमें व्यक्ति में, और उनकी हम निंदा करें। दीक्षा ग्रहण करने वालों को
दुख देना। इसमें और उसमें क्या अंतर है? व्रती जीवों उपसर्ग करना, व्रती जीवों को दुखी करना, व्रती में देश व्रती और अणुव्रती सभी आ जाएंगे। और दीक्षा ग्रहण करने वाले, हाँ ये दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं तो उनको या तो लेने नहीं देना, या फिर वो ले ली है तो उसके बाद में दुखी करना। पर स्त्री के संगम का बहुत राग होना, स्त्री, अपनी स्त्री तो छोड़ दो, कोई सी भी स्त्री हो उसको देख करके कैसे राग का ही भाव लो। तो स्त्री संबंधित या पुरुष संबंधित भी लगा देना कि पुरुष को किसी भी प्रकार का कोई पुरुष है तो उसके संबंध की अभिलाषा रखना। आचार रहित निराचारी होना, कोई कैरेक्टर नहीं होना। मध्यमास, मधु, वेश्या सेवन, परिस्त्री गमन, सातों व्यसन जो है उसके पाए जाएंगे। नहीं, कोई सा भी व्यसन है तो वो किस में जाएगा? नपुंसक वेद के बंध का कारण है। कोई सा भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आपको पुरुष वेद और स्त्री वेद तो नहीं बन रहा है, कौन सा वेद बंधेगा? ये तीन में से एक वेद तो आपको कंटिन्यूस बनना ही बनना है। ऐसा नहीं होता है कि कभी बंधे कभी वेद नहीं बंधे, वेद तो हमें को हम उदय में किस हिसाब से है? जैसे उदय में एक ही वेद, एक भगवत एक ही उदय में चलता है, संक्रमित हो जाता है ना। जैसे हमारे पास सत्ता में पढ़ा हुआ है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, लेकिन हमको यदि स्त्री वेद या पुरुष वेद का उदय चल रहा है तो उनकी जो कर्म के पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी इस उदय बंध आश्रय तो तीनों का हो सकता है, तीनों का एक साथ नहीं होगा, नहीं अलग अलग पर एक ही भाव में तीनों का हो सकता है, पर उदय एक भाव में एक का ही रहेगा। और स्थिति भी इनकी मतलब ज्यादा ही पड़ती है ना, अपने को अंतर कोड़ा कोड़ी सागर से तो ज्यादा ही होती है। तो आपको जो अभी उदय में आना, आपने जो बहुत पहले बांधा हुआ है वही आ रहा है। अभी जो आप बांध रहे हो वो तो वैसे भी उदय में नहीं आ रहा है। पर भाव वेद में तो अंतर आ जाएगा। जैसे स्त्री है और उसको भाव वेद, पुरुष है तो वेद तो दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, तो द्रव्य वेद से तो वो स्त्री है और भाव वेद से पुरुष है, तो फिर दो वेद उदय में आएंगे? दो नहीं आएंगे। वो शरीर का नाम कर्म का जो उदय है वो स्त्री रूप से है, उसमें वेद का उदय। हाँ, द्रव्य स्त्री। और जो भाव वेद है कषाय वाला चारित्र मोनी जो वो भाव का काम करता है, और ये जो काम करता है वो नाम कर्म का काम है। शरीर जो मिल रहा है अलग अलग कर्म हुए ना, ये अघातिया है, और जो अंदर परिणाम चल रहा है वो घातिया। हाँ, मतलब उसके पूरे जीवन में एक जैसे परिणाम रहेंगे। जैसे स्त्री वेद जा रहे तो स्त्री वेद जैसे शुरू से अंत तक चलेंगे, चाहे वो पुरुष हो। कम ज्यादा हो सकता है ना उसमें, छोटा बच्चा होता है तो उसको इतना परिणाम नहीं होते वैसे स्त्री वाले। सामान्य से उसको श्रृंगार इत्यादि के हो सकते हैं, और झूठ बोलना, मायाचारी इतना पाया जा सकता है, लेकिन जो विषय वासना के परिणाम है वो नहीं पाए जाए, कम पाए जाए। ठीक है, इस तरह से चारित्र मोनी कर्म के आश्रय के कारण पूरे हो गए। और सामान्य से देखे तो कषाय करना, दूसरों को कषाय उत्पन्न कराना, वो कोई भी परिणाम चारित्र मोनी कर्म का बंध का कारण है। अब इसके बाद आता है आयु कर्म। तो 4 प्रकार की आयु है, नरक, तिरंज, मनुष्य और देवायु। तो एक होता है गति और एक होता है आयु। तो इसको अपन कल समझेंगे, अपना नया टॉपिक शुरू हो जाएगा ना। समय हो गया अभी, कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं है। आपका आधा 8वां चैप्टर तो अभी हो जाएगा। 8वें चैप्टर में सारी कर्म की प्रकृतियों का स्वरूप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको यहाँ पे हो ही गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मत संतो सदा देत मोटो।